हरे कृष्णा भक्तों, भक्ति मार्ग विद सीता शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी प्रभु प्रेमियों को आज हम अधिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय के बारे में श्रवण करवाएंगे। प्यारे भक्तों, आज की मुख्य इस परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले आप देखते हैं आपने कल के 7वें अध्याय को कितने ध्यान से श्रवण किया था। आज हम अपनी कथा की शुरुआत भक्ति मार्ग क्विज से करेंगे। भक्ति मार्ग क्विज में एक बहुत ही सुंदर प्रश्न दिया गया है। तो भक्तों, कल के 7वें अध्याय से संबंधित आज का प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर। भक्तों, अपना सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए, बी, सी या डी लिखकर ज़रूर दीजिए। मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। जो भक्त सही उत्तर देंगे उनको मैं कमेंट्स में खुद लाइक और हार्ट दूंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज के 8वें अध्याय की ओर। भक्तों, अगर आपसे कल की वह अद्भुत कथा यानी अध्याय 7 छूट गया है, जिसके आधार पर आज का यह क्विज है, तो अभी ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर सुन लें, ताकि आज की आगे की कहानी आपको पूरी समझ आ सके। आइए भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए 8वें अध्याय की इस परम पावन कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, जब महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धन्वा को नरक की बात कही तो राजा भय से कांप उठे। उन्होंने महर्षि के चरण पकड़ लिए और रोते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उनके जीवन के भूतकाल का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। राजा दृढ़धन्वा आंखों में आंसू भरकर महर्षि वाल्मीकि से बोले, हे महर्षि त्रिकालदर्शी महात्मा, मैं अज्ञानी हूँ। मोह माया और राजपाट के मद में अंधा हो चुका था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने भगवान पुरुषोत्तम के इस पवित्र महीने का अनादर किया। परंतु हे स्वामी, कृपा करके मेरे एक संशय का निवारण कीजिए। यद्यपि इस जन्म में मैं अज्ञानी हूँ और मुझसे यह भूल हो गई, फिर भी मुझे इस जन्म में इतना बड़ा राज्य, ऐता अतुल वैभव, सुंदर रूप और ये चतुरंगिणी सेना कैसे प्राप्त हुई? मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रताप से आज मैं इस पृथ्वी का राजा बना हूँ? कृपा कर मेरे पूर्व जन्म का वृतांत मुझे सुनाइए। राजा की ऐसी दीन पुकार और पश्चाताप की अग्नि को देखकर दयालु महर्षि वाल्मीकि का हृदय
द्रवित हो उठा। उन्होंने राजा को अपने चरणों से उठाया, उन्हें ढाढ़स बंधाया और अपनी दिव्य दृष्टि को भूतकाल में ले जाते हुए बोले, हे राजन, सुनो, तुम पूर्व जन्म में कोई राजा या राजकुमार नहीं थे। तुम्हारा पूर्व जन्म बहुत ही साधारण और विस्मयकारी था। महर्षि वाल्मीकि ने कहना शुरू किया, हे राजन, तुम पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में रहने वाले सुदेव नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। तुम्हारे पास न तो धन था, न ही रहने के लिए अच्छा घर था और न ही कोई जमीन जायदाद थी। तुम केवल भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालते थे। सुदेव वैसे तो सदाचारी थे, परंतु अत्यंत दरिद्रता के कारण उनका मन सदा अशांत और दुखी रहता था। समय बीतता गया और सुदेव बूढ़े हो गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे, जिसके कारण उन्हें भिक्षा मिलना भी बंद हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक दिन सुदेव ने सोचा कि ऐसे घुट-घुट कर जीने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। इतनी आत्मग्लानि और दुख में डूबे हुए अपने जीवन से निराश होकर सुदेव एक घने जंगल की ओर चल दिए, जहाँ एक पवित्र नदी बहती थी। वे उस नदी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करना चाहते थे। संयोगवश वह समय साक्षात परम पवित्र पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का ही चल रहा था। सुदेव अनजाने में ही सही, लेकिन उस पूरे पवित्र महीने में नदी के किनारे ही कुटिया बनाकर रहने लगे। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, सुदेव, मरने की इच्छा से तुम वहाँ आए थे, इसलिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। अनजाने में ही सही उनका बहुत कड़ा उपवास हो गया। वे प्रतिदिन उस पवित्र नदी में 3 बार स्नान करते थे। रात को ठंड से बचने के लिए वे ईश्वर का नाम लेते हुए जागते रहते थे, जिससे उनका रात्रि जागरण भी सिद्ध हो गया। उन्होंने किसी नियम के तहत नहीं, बल्कि अपनी परिस्थिति वश भूख, प्यास, स्नान और तप का पालन किया। लेकिन वह सब कुछ पुरुषोत्तम मास के भीतर हुआ। जब वह महीना समाप्त हुआ तो सुदेव का वृद्ध शरीर शांत हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। हे दृढ़धनवा, चूंकि सुदेव ने अनजाने में ही सही, लेकिन साक्षात पुरुषोत्तम मास के पवित्र नियमों जैसे स्नान, उपवास और जागरण का पूरा पालन कर लिया था, इसलिए मृत्यु के बाद यमदूत उनके पास फटक भी नहीं सके। साक्षात भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर आए और सुदेव की आत्मा को ससम्मान वैकुंठ लोक ले गए। वैकुंठ में हजारों वर्ष तक दिव्य सुख भोगने के बाद उसी अनजाने में किए गए अधिक मास व्रत के महापुण्य के प्रताप से आज तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर राजा दृढ़धनवा के रूप में हुआ है। यह राजपाट, यह ऐश्वर्य तुम सबको उसी पुरुषोत्तम मास की कृपा का फल है। भगवान नारायण
देवर्षि नारद से कहते हैं कि जब महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धन्वा को उनके पूर्व जन्म का यह सत्य बताया तो राजा की आंखें खुल गई। वे समझ गए कि जब अनजाने में किए गए व्रत का इतना बड़ा फल है तो जो मनुष्य जानबूझकर पूरी श्रद्धा से इस महीने का व्रत करेगा उसकी महिमा का तो कहना ही क्या। इति श्री अधिक मास महात्म्य राजा दृढ़धन्वा पूर्व जन्म पुण्य वर्णन नामक 8वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, साक्षात गोलोक बिहारी सरकार की जय। प्यारे भक्तों, अगर आपको इस 8वें अध्याय की यह रहस्यमयी कथा और प्रभु का यह मधुर संकीर्तन आनंदमयी लगा हो तो प्रभु के सामने इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय श्री पुरुषोत्तम भगवान या श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। कल सुबह ठीक इसी समय हम श्रवण करेंगे अध्याय 9, जिसमें हम जानेंगे कि पूर्व जन्म के इस रहस्य को जानने के बाद राजा दृढ़धन्वा ने अपने इस जन्म के पापों के प्रायश्चित के लिए क्या किया। कथा की तुरंत सूचना पाने के लिए अपने इस चैनल भक्ति मार्ग विद सीता शर्मा को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। भगवान पुरुषोत्तम मास आप सभी के अन्न धन के भंडार भरे रखे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी